योगी को रोकने वाले ही उनके मुरीद बन बैठे मोदी शाह भी देखकर दंग। जिन नेताओं को आगे कर योगी की काट खोजी जा रही थी वही योगी मॉडल सीख रहे। सियासत में मची हलचल। क्या 2027 का चेहरा बनेगा योगी आदित्यनाथ? क्यों हो रहा अभी से सियासी बवाल? बंगाल से योगी मॉडल को सीखने पहुंचे लखनऊ अफसर अब दूसरे राज्यों में भी चलेगा यूपी वाला रास्ता। जी हाँ, कभी कहा जाता था कि योगी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नेता है। कभी कहा जाता था कि राष्ट्रीय राजनीति में उनके प्रभाव को संतुलित करने के लिए दूसरे बड़े चेहरे तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन नेताओं को भविष्य का बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा बताया जा रहा था वही आज योगी मॉडल की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बंगाल से लेकर दूसरे राज्यों तक यूपी के प्रशासनिक मॉडल की चर्चा हो रही है और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर योगी सिर्फ मुख्यमंत्री है या फिर ऐसा राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं जिसे दूसरे राज्य भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या 2027 का वो चेहरा बनेंगे या फिर कोई बड़ा खेल करने की तैयारी है? चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल इस चर्चा की सबसे बड़ी वजह पश्चिम बंगाल से आई एक खबर बनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ पहुंचे और यूपी 112 सिस्टम का अध्ययन किया। उन्होंने कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, तकनीकी व्यवस्था और रिस्पांस सिस्टम को करीब से समझा। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल भी इसी तरह का मजबूत और केंद्रीकृत आपातकालीन सेवा तंत्र विकसित करना चाहता है। दोस्तों, यही बात योगी समर्थकों को बड़ा राजनीतिक संदेश लग रही है। दरअसल उनका कहना है कि जिस मॉडल को कभी विपक्ष निशाना बनाता था, आज वही दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन रहा है। यूपी 112 की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये एक हेल्पलाइन है। इसकी पहचान तेज प्रक्रिया और तकनीकी व्यवस्था को लेकर बनाई गई है। दावा किया जा रहा है कि शिकायत मिलने के कुछ ही मिनटों में पुलिस टीम मौके पर पहुंच जाती है। अगर एक लाइन व्यस्त हो तो कॉल दूसरी लाइन पर ट्रांसफर हो जाती है। लोकेशन के आधार पर तुरंत निकटतम टीम को सूचना भेजी जाती है और यही वजह है कि अब दूसरे राज्यों की नजर भी इस मॉडल पर पड़ रही है। दोस्तों, समर्थकों का कहना है कि ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि योगी सरकार की प्रशासनिक सोच का उदाहरण है। यहीं से राजनीति भी शुरू होती है। दरअसल पिछले कुछ सालों में कई बार ये चर्चा चली है कि भाजपा के भीतर अलग अलग राज्यों से नए हिंदुत्ववादी चेहरे उभर रहे हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा और बंगाल में शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को भी मजबूत राजनीतिक चेहरों के रूप में देखा गया। लेकिन अब बड़ी बात ये रही है कि यही नेता कई मौकों पर योगी आदित्यनाथ के प्रति सम्मान जताते हुए नजर आए हैं। दरअसल बंगाल चुनाव के दौरान शुवेंदु अधिकारी का योगी के प्रति सम्मान दिखाने वाला वीडियो खूब वायरल हुआ। अब बंगाल में यूपी मॉडल की चर्चा ने उस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है कि आखिर योगी की राजनीति स्वीकार्यता कितनी बड़ी हो चुकी है। योगी समर्थकों का दावा है कि इसकी वजह सिर्फ भाषण नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाला फैसला है। बुलडोजर कार्रवाई, माफियाओं के खिलाफ अभियान, अपराधियों की संपत्ति जब्ती, धार्मिक स्थलों का विकास और बड़े बुनियादी ढांचों की परियोजनाएं लगातार चर्चा में रही है। दोस्तों, समर्थकों का मानना है कि इन्हीं कारणों से योगी की पहचान एक अलग प्रशासनिक शैली वाले नेताओं के रूप में बनी है। यही कारण है कि जब कोई दूसरा राज्य यूपी की व्यवस्था को देखने आता है तो उसे सिर्फ प्रशासनिक दौरा नहीं बल्कि योगी मॉडल की स्वीकार्यता के रूप में भी देखा जाता है। अब सवाल भविष्य की राजनीति को लेकर उठ रहा है। 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव और 2029 की राष्ट्रीय राजनीति दोनों को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। भाजपा में आज भी सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन उसके बाद भविष्य में कौन सा नेता सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाएगा, इस पर लगातार बहस होती रहती है। योगी आदित्यनाथ का नाम उन चर्चाओं में हमेशा प्रमुखता से लिया जाता है। फिलहाल इतना जरूर है कि बंगाल से लेकर दूसरे राज्यों तक यूपी मॉडल की बढ़ती चर्चा ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि ये बन गया है कि आने वाले सालों में देश की राजनीति में योगी मॉडल की भूमिका कितनी बड़ी होने वाली है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।